बना पा रही, घर लौट जाओ। नारद जी ने देख लिया, बोले विश्वास पक्का है, बालक में विश्वास। नारद जी ने परीक्षा ली, विश्वास पक्का है। तो तुरंत नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। किसको? ध्रुव जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ध्रुव जी जंगल में चले गए भजन करने के लिए। बंधुओं, ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि ध्रुव जी के भजन का पहला महीना शुरू हुआ तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को फल तोड़ करके खा लेते हैं, ऐसा वर्णन भागवत जी में। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। दूसरा महीना शुरू हुआ ध्रुव जी के भजन का, तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6वें दिन केवल और केवल पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं। अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का। त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदराशन। तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते सज्जनों। 9वें दिन केवल और केवल पानी पी करके रह जाते हैं। ध्रुव जी के भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। ऐसा वर्णन भागवत जी में कि 12 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल और केवल वायु का पान करते हैं। और 5वें मास अनुप्राप्ते, जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, या नारायण जितश्वासो नृपात्मजो, प्राणायाम खींच लिया ध्रुव जी ने, श्वास को रोक दिया, ध्यान में मग्न हो गए। अंगूठे के बल से खड़े होकर के सारी दुनिया में सन्नाटा छा गया, श्वास रुकने लगा देवताओं का। सो देवता दौड़ करके भगवान के पास गए, प्रभु सांस नहीं ले पा रहा हूं। बोले चिंता मत करो, हमारा एक 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, मैं आज ही जा रहा हूं दर्शन देने के लिए। भगवान ने गरुण को बुलाया और गरुणारूढ़ हुए मेरे प्रभु ध्रुव जी के सामने। लेकिन ध्रुव जी तो भगवान का दिल में दर्शन कर रहा है, आंख बंद है। गरुण जी को भगवान कहते हैं, गरुण अब मैं एक चोरी करने जा रहा हूं। भगवान बोले जंगल में क्या रखा है चुराने के लिए? बोले सुनो, ये ध्रुव है ना, हमारे चित्रपट को, हमारी इस शक्ल को, हमारे इस रूप को अपने दिल में बसा करके बैठा है। बस अपने रूप को अंतर्हित करना है दिल से, ध्रुव जी के दिल से। और जैसे ही मेरे प्रभु ने दिल से अपने को अलग किया, ध्रुव जी की आंख खुल गई। और 5 वर्ष का बालक ध्रुव क्या बोल नहीं पा रहा है। लेकिन जब कहते हैं भगवान की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलवे लग जाए है। और पंगु कहते हैं लंगड़े को, है लंगड़ो ऊल के पहाड़ चढ़ जाए। हाँ, बस कृपा भगवान की पहचान। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। हाँ, लगना चाहिए, हम कथा सुन रहे। और मेरे प्रभु ने ऐसा वर्णन, अपना दाहिना शंख लगा दिया ध्रुव जी के, दक्षिणी शंख अपने हाथ से लेकर के दाहिने कपोल से स्पर्श करा दिया और ध्रुव जी वेद वेदांत के पारंगत हो गए। और भागवत जी में ध्रुव जी ने बड़े क्लिष्ट श्लोक से स्तुति की है भगवान की। एक 5 वर्ष के बालक ने, सुनिए सुखदेव जी के शब्दों में, योऽन्तः प्रविश्य ममिवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम् अन्यस्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आपके चरणों को बारंबार वंदन करता हूं। क्यों प्रभु? जीव की वाणी सोई हुई रहती है, जब तक आपकी कृपा न हो तब तक नहीं जाग पाती। जो जाने ते देव जनाई, और जब जान जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि जानत तुम्हें हो जाई। उमा दारू जो सितकी नाई सबे नचावत राम
गोसाई इसीलिए तो परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मैं हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। कहते परमात्मा मैं हो जाता है। इसीलिए तो कहा है भगवान के भक्त का नाम भागवत। हाँ, भगवान का जो भक्त है उसकी कथा भी भागवत की कथा है। बड़ा सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति की, और ध्रुव जी को मेरे प्रभु ने वरदान दिया, बोले बेटा ध्रुव जाओ, जिसके लिए तुमने तपश्चर्या की है आपका अखंड राज्य होगा। मेरा आशीर्वाद। ध्रुव जैसे ही जंगल से लौटे पिता उत्तानपाद को मालूम चला, एक सुंदर हाथी को बुलाया। हाँ, कहाँ गोद में नहीं बिठाया था, और पिताजी ने हाथी पे बिठाया और सारे नगर की परिक्रमा कराई। सारे नगर की परिक्रमा के पश्चात क्या हुआ मालूम है? सीधे उत्तानपाद ने ध्रुव जी को बेटे को सिंहासन दे दिया, राज तिलक। और सज्जनों आज भी ध्रुव जी का राज चल रहा है। 36,000 वर्ष तक राज्य किया था, लेकिन ध्रुव जी का तो आज भी राज्य चल रहा है। आप लोग प्रैक्टिकल करना, शाम को आकाश में तेज तारा चमकता है? रोशनी तेज, उसका नाम है ध्रुव तारा। हाँ, तो समझ लो ध्रुव जी का आज भी राज्य चल रहा है। ये भगवान की कृपा है। बंधुओं, बड़ा सुंदर राज्य ध्रुव जी का चला। और ध्रुव जी के जो भाई हैं मौसी के, सौतेली माँ के, वो बड़े उद्दंड यक्षों के बगीचे में गए। ऐसा कथा के क्रम में वर्णन। यक्षों के बगीचे को उजाड़ दिया और यक्षों ने उनको समाप्त कर दिया। ध्रुव जी को आ गया क्रोध। क्रोध में आकर के सैकड़ों यक्ष ध्रुव जी ने समाप्त कर दिए। तो फिर ध्रुव जी के बाबा को आना पड़ा, स्वयंभू मनु को। क्यों? ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला, भगवान का दर्शन तो हो गया। तो स्वयंभू मनु ने समझाया, बोले बेटा ये संतों का मार्ग नहीं होता, इसीलिए तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ा सुंदर सत्संग स्वयंभू मनु जी ने ध्रुव जी को सुनाया, उपदेशित किया, सुंदर उपदेश दिया। बेटा भक्त को तितिक्षु होना चाहिए, करुणया तितिक्षु और करुणावान भक्त को होना चाहिए। तुम जो करते हो ये भक्ति के विपरीत है, इस कार्य को मत करो। देखो तुमको भगवान का दर्शन होगा। है? संत का हृदय नवनीत जैसा होता है। देखो एक बात ध्यान आ गई। और स्वयंभू मनु ध्रुव जी को समझाते हुए कहते हैं, बोले बेटा ध्रुव एक संत थे, है? तो नदी के पास खड़े थे, सामने देखा एक बीछी बहता हुआ आया, तो संत के मन में दया आ गई। संत को कैसा होना चाहिए? दयावान है? संत ने बीछू को पकड़ा, सो बीछू ने डंक मार दिया, छूट गया। 2-4 बार क्रिया करी ऐसी संत ने। दूर जगह एक व्यक्ति खड़े थे, देख रहे थे इस दृश्य को, सो पास में आकर के बोले महाराज क्यों इसको पकड़ते हो? बीछू बार बार आपको डंक मार देता है? तो संत ने क्या कहा मालूम है? अरे भाई जी, ये 50 ग्राम का बीछी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं तो 5 शेर का हूं, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? इसका स्वभाव है डंक मारना। बीछी तो डंक मारेगा, हाँ जी या ना जी? भाई उसको छेड़ोगे तो वो तो डंक मारेगा ना। इसीलिए संत का स्वभाव, संत ने कहा कि इसका डंक मारना है और मेरा स्वभाव बहते को बचाना है। इसलिए संत का हृदय करुणावान होना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और ध्रुव जी
के वंश में आगे चल करके एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम बेन, ऐसा वर्णन है भागवत जी में। और ये भूमि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे, मैंने कहा ना, वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और को कर तर्क बढ़ावे साखा। ये पृथ्वी कर्म भूमि है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये सुख दुख कर्म से ही प्राप्त होता है। और ईश्वर नाम की कोई चीज है ना, तो वो फल उसी को देती है जो कर्म करता है। क्यों दादा है? और कर्म करोगे नहीं तो भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? है कितना सुंदर शरीर दिया है, 2 आंखें, 2 कान है, नाक, मुख, हाथ, पैर। बताओ, एक कान ही हटा देता तो कैसा लगता? एक आंख हटा देता तो है? भगवान सोचेगा, बोले इससे अकर्मण्य इस जीव से कौन हो सकता है? बता, फिर भी कर्म नहीं करता। इसलिए कर्म भूमि है, कर्म तो करना पड़ेगा। बंधुओं, ध्रुव जी के वंश में बेटा हुए बेन, और बेन थोड़े घमंडी राजा रहे तो संतों ने श्राप दे दिया। बेन शांत हुए तो ऐसा वर्णन है, फिर संतों ने बेन के शरीर को मंथन किया। भागवत जी में ऐसा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। बेन के शरीर के मंथन से महाराज पृथु भगवान का अवतार हुआ। इनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी अर्ची। बड़े सुंदर भजन किया पृथु जी ने, बिल्कुल ऐसे हो गए पृथु जी महाराज। एक जगह पड़े रहना, हाँ क्या करना है? अजगर की तरह पड़े रहे भगवत चिंतन। लोग पत्थर भी मारते तो भी चिंता नहीं है? ऐसा सुंदर पृथु जी ने महाराज भजन किया। भगवान ने कहा वरदान मांग लो आकर के। सो पृथु जी ने कहा, बोले महाराज केवल और केवल इतना वरदान दे दो कि आपकी कथा सुनने के लिए हमारे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इन्हीं महात्मा पृथु जी के पुत्र का नाम हुआ अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्धान, और हविर्धान के बेटे हुए प्राचीन बरही। कौन हुए? राजा प्राचीन बरही। बड़े प्रतापी राजा थे प्राचीन बरही। यज्ञ पर यज्ञ करते थे। क्या करते थे? यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं। आहा, सारी पृथ्वी कुशाओं से पाट दी, लेकिन वो एक कमी करते। क्या करते मालूम है दादा? प्रत्येक यज्ञ में प्रत्येक पशु की बलि लगा देते। जब वो बलि लगा दे तो ये गलत करते। नारद जी आए, प्राचीन बरही को समझाया। बोले प्राचीन बरही, ये सब ठीक बात नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, पाप कर्म कर रहे हो, तुम तो राजा हो। सो प्राचीन बरही बोले, नारद जी मैं यज्ञ पे यज्ञ कर रहा हूँ और आप कह रहे हो पाप कर्म। सो नारद जी बोले, देखना चाहते हो तुम कितने बड़े पापी हो? बोले जरा बताओ। बोले आकाश की तरफ नजर डालो, ये देखो कितने घोड़े कितने बकरे हैं, ये सब एक एक बार तुझे खाएंगे। जितने पशुओं की बलि दी है, ध्यान रखना, एक बार तुझे खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के द्वारा
प्राचीन बरही को समझाया, कहा नारद जी ने कहा कि प्राचीन बरही जानते हो पुरंजन कौन? बोले पुरंजन हम और पुरंजन तुम। पुरंजन माने जीव।